बंडा की विद्या भारती सरस्वती शिशु मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल समिति के व्यवस्थापक द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच और संस्था के आचार्य और दीदियों के वेतन और महंगाई भत्ता की कटौती को समाप्त किए जाने के संबंध में संस्था के शिक्षकों ने परिजनों के साथ सहागार आयुक्त के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि संस्था के व्यवस्थापक के आदेश पर मूल वेतन में विसंगति दर्शाकर 1000 रुपए से 3500 रुपए की कटौती की गई। माह दिसंबर के वेतन में महंगाई भत्ता की 50% कटौती कर दी गई, जिसका विरोध करने पर धमकी दी जाती है। संस्था की प्रति माह 10 से 12 लाख रुपए आय है, जिसमें से 60% राशि निर्माण कार्य में खर्च की जा रही है। संस्था के व्यवस्थापक राज बहादुर सिंह शासकीय प्राथमिक शाला बिजरी में प्राथमिक शिक्षक है, जो कि नियम विरुद्ध है। पूर्व में भी इनकी शिकायत हो चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ज्ञापन के माध्यम से कार्रवाई करते हुए वेतन पुनः निर्धारण और महंगाई भत्ता कटौती को निरस्त करने की मांग की गई है। ये प्रदर्शन करने के लिए हम लोगों को मजबूर किया गया है। हम लोग अनुशासनहीन नहीं हैं, हम लोग अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी कुछ समय पहले 6 माह पहले वेतन विसंगति के नाम पर संशोधन पर वेतन हम लोगों को कर दिया गया, जिसमें मनमाने तरीके से हम लोगों की विसंगति ना होते हुए भी हम लोगों का वेतन काट दिया गया, कम कर दिया गया। और इसके बाद पर्याप्त विद्यालय फीस होने के बाद, पर्याप्त आमदनी होने के बाद भी यहाँ पे हम लोगों के आचार्यों की महंगाई कम कर दी गई। पूरे कोरोना काल में जहाँ महंगाई दुगनी हो गई है, वहाँ आचार्यों का वेतन आधा कर दिया गया है। हम लोग कैसे अपना घर का खर्च चलाएं? ये तानाशाही है। आज व्यवस्था महोदय की तानाशाही के कारण आज हम लोग इस स्थिति पे हो गए हैं कि आज हम लोग को आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ा। जहाँ हम लोग बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, आप क्या समझ, इसका कुछ हल समझ में आ रहा है? समाधान प्रबंधन कर है, परिषद कर है, समाधान ये बिना समाधान की थोड़ी कोई काम बने। समाधान करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि समाधान। आचार्य जी लोगों का ये भी कहना है कि इनकी जो फीस, इनका जो भी वेतन कम किया गया है, उसमें आपने भी सहमति दी है? नहीं, विसंगति वेतन विसंगति है, वेतन विसंगति है, उसका सुधार चल रहा है। मतलब 15-20 साल में 7,000 कम हो सकता है, इतनी विसंगति थी क्या? नहीं, इतनी वेतन विसंगति नहीं है जितनी बताए। अभी फीस के कारण, पैसा कम होने के कारण, कम वेतन, त्योहार के कारण कम वेतन दिया गया है। पैसा कम होने के कारण कोई भी प्रावधान नहीं है कि किसी का वेतन कम किया हो। वेतन कम है, वेतन विसंगति जो पैसा से आई थी, वेतन विसंगति के अनुसार उनका वेतन कम हुआ है। उसके बाद अभी वर्तमान में फीस न होने के कारण, पैसा न होने के कारण मूल वेतन उनको दिया गया है। जैसे फीस आएगी, जैसे वो आएगी, प्रबंधन का विचार है, प्रबंधन जो आगे दृष्टि रखेगी इसके लिए आप लोगों ने नोटिस दिए, आचार्य जी लोगों को नोटिस दिया आपने पहले कि आपका वेतन कम किया जा रहा है, किसी परेशानी है संस्था के ऊपर, ऐसे कुछ सूचना दी गई? आपने विश्वास में लिया आचार्य जी लोगों को? आपने क्या किसी आचार्य जी को विश्वास में लिया कि आपका वेतन क्यों कम किया जा रहा है? विश्वास में कहा, जैसी जैसी फीस आती वैसे वैसे वेतन डालते जाए। पिछले कोरोना काल में भी वेतन दिया था, तो कम वेतन दिया था, तब कोई उपाय नहीं हुआ था। पिछले कोरोना काल में भी वेतन दिया था, उस समय भी आधा वेतन दिया था। कोरोना काल में पैसा जैसे विस्तार से वेतन दिया जा रहा है। कोरोना काल में बच्चों से तो पूरी फीस माफ हुई क्या? कोरोना काल में बच्चों की फीस 1 साल की माफ करी थी, आधी % माफ करी थी, 50% फीस माफ हुई थी, 8% फीस माफ हुई थी। इस बार कोई फीस माफ नहीं हुई। आचार्य जी लोगों ने कहा है आप लोगों की फीस माफ कर दी गई थी कोरोना काल के चलते, क्या आप लोग की गई? क्या नहीं माफ पूरी हमारे पास रसीद है, पूरी फीस ली गई आपको? तो आचार्य जी तो कह रहे हैं कि फीस माफ की गई है। बता देंगे दोस्त पुरानी क्या आप लोगों को जानकारी लगी अन्य शिशु मंदिर स्कूलों की फीस माफ की गई है? अन्य संस्थाओं में सब जहाँ हुई है, मतलब 1-2 तो उसकी कम हुई है और मतलब कि उसमें कटौती की गई है, पर यहाँ पर कुछ नहीं। यहाँ पर पूरी फीस ली गई। संस्था में 12 लगती थी, 6,500 लगी। तो आप लोगों को क्या लगता है आचार्य जी पूरा झूठ बोल रहे हैं? प्राचार्य झूठ बोल रहे हैं कि फीस नहीं दी गई, पूरी पिछले साल की पूरी फीस दी गई। यानी इसमें व्यवस्थापक की भी मिली भगत है और आचार्य जी को